So now our article is determination of most probable macrostate. ठीक है, a macrostate of a system which has maximum possibility of occurrence. ठीक है, जिसकी occurrence की possibility सबसे ज्यादा है, that is called the most probable macrostate. ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैक्रोस्टेट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था, थोड़ी देर पहले यही बताया था क्या, कि जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी सिस्टम उसमें सबसे ज्यादा स्टे करेगा. जैसे मैं बात करूं 4 पार्टिकल्स की, मैंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो आपके पास 40 माइक्रोस्टेट, उसमें एक माइक्रोस्टेट है, 31 में 4 माइक्रोस्टेट्स हैं, 22 में 6 माइक्रोस्टेट्स हैं, 13 में 4 माइक्रोस्टेट्स हैं और 04 में 1 माइक्रोस्टेट है. अब सिस्टम को छोड़ दो ऑन इट्स ओन, तो सिस्टम एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में, डायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है इस वक्त, एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में जाएगा. ठीक है, तो स्टे करेगा. ठीक है, रिलेटिव टाइम्स भी यही होंगे क्या, 1:4:6:4:1. तो सबसे ज्यादा स्टे कहां करेगा, इन दिस मैक्रोस्टेट, इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं. तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कौन सी हुई, जिसमें सिस्टम सबसे ज्यादा स्टे करता है, या फिर कह सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं. तो हम उसी के साथ अब डील करने वाले हैं. सपोज वी हैव n पार्टिकल्स. ठीक है, कैपिटल n पार्टिकल्स हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट. 2 कंपार्टमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, इक्वल साइज के हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले कंपार्टमेंट में आप मानिए स्मॉल n, मतलब कैपिटल n दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दे आर कैपिटल n. ठीक है, पहले कंपार्टमेंट में कितने मान लिए n, तो बाकी कितने बचे, n-n. जैसे मैं सपोज 10 पार्टिकल की बात करूं, इसमें सपोज 2 हैं. ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10-2, दैट मीन्स 8. तो पहले में हमने मान लिए स्मॉल n, दूसरे में कैपिटल n-n. सम करूंगा n प्लस n-n, दैट विल बी कैपिटल n. टोटल अभी भी वही रहेगा. तो कौन सी मैक्रोस्टेट की बात हो रही है, दैट इज n-n. मुझे इसकी बात करनी है, और n स्मॉल n इस तरीके से ढूंढना है ताकि मैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात कर पाऊं. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट. जब हमने k कंपार्टमेंट्स की बात की थी तो क्या आया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई ni फैक्टोरियल i इक्वल्स टू 1 to k इंटू 1/k⁻n. और k क्या है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. अब हम कंसिडर करें 2 कंपार्टमेंट, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. तो आपने k को क्या कर दिया, दैट इज 2n, कैपिटल n राधा. ठीक है, और यहां प्रोडक्ट n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल. लेकिन यहां तो आप 2 ही कंपार्टमेंट्स की अगर बात करो. ठीक है, सपोज मैं 2 कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, पहले में n1 पार्टिकल्स हैं, दूसरे में n2 पार्टिकल्स हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट, कि मैक्रोस्टेट क्या हो गई, n1 n2. इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करो तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगी. ठीक है, दिस विल बी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और 1/2n. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट, तो इट विल बिकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट. अब हमारे पास n1 कितना है, दैट इज स्मॉल n. ठीक है, आपने इसको स्मॉल n कंसिडर किया है, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी, यहां n1 n2 कंसिडर किया था, यहां n आ जाएगा n1 की बजाय, और कैपिटल n माइनस स्मॉल n आ जाएगा n2 की बजाय. तो क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल इंटू 1/2n. इट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट नाउ. ठीक है, मैक्रोस्टेट कौन सी कंसिडर की, n-n. आपको वो मैक्रोस्टेट ढूंढनी है जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं, या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. और किस तरीके से ढूंढोगे, इस n को चेंज करते जाओ. ठीक है, स्मॉल n को चेंज करते जाओ.
अगर स्मॉल एन को चेंज करते जाऊंगा तो मैक्रोस्टेट चेंज होती जाएगी, और मुझे ढूंढनी है वो मैक्रोस्टेट जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 4 पार्टिकल्स की, ठीक है, इन 2 कंपार्टमेंट, तो मैं 4 जीरो से शुरू होऊंगा, तो एन आपके पास 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। फिर आप एन को चेंज कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो यहाँ 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 3 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं एन को चेंज करूंगा, ठीक है। और इन जनरल अब पार्टिकल 4 नहीं है, पार्टिकल आपके पास एन है, एंड आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दिस प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को ढूंढना है। किसके साथ ढूंढना है? एन के चेंज के साथ। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कर देते हैं हम। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n वो 0 कर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, क्या कि ये n फैक्टोरियल है, n इज वेरी वेरी लार्ज, तो प्रोडक्ट रूल बहुत बार लगाना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, यहां आपके पास n फैक्टोरियल विच इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव आप किसके साथ करोगे? स्मॉल n के साथ करोगे। तो उसका तोड़ क्या है? ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप इसका नेचुरल लॉग ले लो और स्टर्लिंग फार्मूला लगाओ। तो पहले ही डेरिवेटिव ना करके हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग p वो क्या हो जाएगा? दैट इज नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, ऊपर आपके पास यही है। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट आता है तो नेचुरल लॉग लेते हैं तो सम आ जाता है, लॉग a इंटू बी। ठीक है, नेचुरल लॉग a इंटू बी वो क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b, और अगर a डिवाइडेड बाय b हो जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहां अगर बात आएगी तो सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग माइनस, फिर क्योंकि ये सारे डिवीजन में है, ठीक है, तो माइनस नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस नेचुरल लॉग 2 रेज़ टू n, ये रहेगा। सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग माइनस, फिर इसका नेचुरल लॉग माइनस, फिर इसका नेचुरल लॉग माइनस, फिर इसका नेचुरल लॉग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे। तो आपके पास ये मैंने दोबारा लिख दिया। अब इसका जब नेचुरल लॉग लिया तो यहां इंडिविजुअली स्टर्लिंग फार्मूला वहां लगाना जहां फैक्टोरियल है। ठीक है, यहां मत लगा देना, यहां फैक्टोरियल नहीं है, बाकी सभी जगह फैक्टोरियल लगेगा। तो ये नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n नेचुरल लॉग n माइनस n। ठीक है, आपको पता है स्टर्लिंग फार्मूला, नेचुरल लॉग x फैक्टोरियल इज x नेचुरल लॉग x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ x की बजाय कैपिटल n है तो कैपिटल n माइनस इसमें फिर लगेगा। ठीक है, n नेचुरल लॉग n माइनस n माइनस इसमें भी लगेगा n माइनस n नेचुरल लॉग n माइनस n माइनस n माइनस n, लेकिन ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है फिर। और लास्ट में नेचुरल लॉग 2 रेज़ टू n, इसमें कोई स्टर्लिंग फॉर्मूला मत लगाना, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। अब अगर बात की जाए, देखिए ये कैपिटल N माइनस साइन के साथ है, ये कैपिटल N माइनस माइनस प्लस साइन के साथ है, ये कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा। ये स्मॉल n माइनस माइनस प्लस, ये स्मॉल n माइनस 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 रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? n नेचुरल लॉग n। ठीक है, n नेचुरल लॉग n माइनस स्मॉल n नेचुरल लॉग स्मॉल n माइनस n माइनस n नेचुरल लॉग n माइनस n। ठीक है, बाकी कैंसिल हो चुके हैं, माइनस नेचुरल लॉग 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये बचेगा। स्टर्लिंग फार्मूला लगा के आप छोटे प्रोडक्ट में आ गए। ठीक है, अदरवाइज n फैक्टोरियल का फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। अब अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या करना है, इस नेचुरल लॉग
p का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल n और इसको फिर जीरो करना है। क्यों? बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज p। तो हम क्या करना चाहेंगे, नेचुरल लॉग p मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके साथ, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, करली, ठीक है, और n के साथ आपने डेरिवेटिव करना है और इसको जीरो करना है लास्ट में। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जब इसकी बात होगी तो इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, कैपिटल एन दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये चेंज नहीं होने वाले। तो इसका डेरिवेटिव सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर ये प्रोडक्ट है n नेचुरल लॉग n। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, नेचुरल लॉग का क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन नेचुरल लॉग n खुद, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 बन जाएगा, मतलब यही रह जाएगा, माइनस फिर इसका किया जाए, फर्स्ट फंक्शन इज n माइनस n, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव तो 1/n-n नेचुरल लॉग, ठीक है, ये ब्रैकेट्स भी आप लगा लीजिए, प्लस नेचुरल लॉग n-n, ठीक है, ये एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो कैपिटल एन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और स्मॉल एन का 1, तो 0 - 1 दैट मीन्स -1, ये मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट में जब इसके डेरिवेटिव की बात होगी तो इट्स अगेन ए कांस्टेंट, 2n इज अ कांस्टेंट, नेचुरल लॉग उसका भी कांस्टेंट, तो माइनस लास्ट में 0। किसका डेरिवेटिव, इसका और इसका दोनों का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका सर्वाइव करेगा और इसका सर्वाइव करेगा, इसका डेरिवेटिव ये हो गया और इसका डेरिवेटिव आपके पास ये हो गया। फिर n से n कैंसिल, n-n से n-n कैंसिल, क्या बनेगा आपके पास भाई, इट विल बी माइनस साइन एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, और ये 1 प्लस नेचुरल लॉग n, ठीक है, ये माइनस, फिर आपके पास ये 1, ठीक है, इसको जरा ढंग से देखेंगे। ओके, एक चीज रहेगी, जब आपने इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव सेकेंड, तो 1/this तो कर दिया, लेकिन ये n-n का डेरिवेटिव भी होना था, 0 - 1, मतलब यहां भी -1 एक आएगा, तो ये -1, ठीक है। जब आप फर्स्ट फंक्शन n-n इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो नेचुरल लॉग का हो जाता है 1/this, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो कैपिटल एन का 0 और स्मॉल एन का 1, तो 0 - 1, ये -1, तो ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस ये यहां आएगा, ठीक, प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन यहां है, माइनस नेचुरल लॉग n-n, ठीक है, ये और ये -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर दोनों के 1 कॉमन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, नेचुरल लॉग n-n, नेचुरल लॉग n-n माइनस नेचुरल लॉग n, ठीक है, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a और b, तो नेचुरल लॉग n-n डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास डेरिवेटिव होगा एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, तो वही चीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात की हमने सबसे पहले, ठीक, फिर इसका नेचुरल लॉग लिया हमने, फाइन, फिर स्टार्लिंग फार्मूला लगाया हमने इंडिविजुअली, ठीक है, ये सारा यूजिंग स्टार्लिंग फार्मूला, फिर हमने मैक्सिमम करने के लिए इसके डेरिवेटिव को 0 करना है, तो ये सारा हमने डेरिवेटिव किया, दैट इज इक्वल टू 0, और अभी तक मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, इसमें पहुंच चुका हूं। अब अगर ऐसी बात है, एंटी लॉग जब लेंगे तो n-n डिवाइडेड बाय n, बेस कितना है e, तो ये बेस की पावर बन जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर log टू द बेस e n-n डिवाइडेड बाय n दैट इज 0, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस आपके पास e है, तो n-n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू e रेज़्ड टू 0 एंड समथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1, तो n-n डिवाइडेड बाय स्मॉल n दैट इज इक्वल टू 1, n यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल n, ठीक है, दैट विल बी n-n,
तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन दैट इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। और फिर नेक्स्ट पेज पर आपने बताया कैपिटल एन माइनस एन इक्वल्स टू एन, तो ये माइनस एन दूसरी साइड जाके 2n हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो n इक्वल टू n बाय 2। आपके पास कौन सी मैक्रो स्टेट थी? आपके पास n n माइनस n, तो स्मॉल n किसके बराबर आ चुका है? दैट इज n बाय 2। तो अगर ये n बाय 2 आ चुका है तो n माइनस n बाय 2 अगेन n बाय 2, तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज n बाय 2 n बाय 2, 50-50। ठीक है, और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैंने आपको बता दिया कि ये दो मैक्रो स्टेट मोस्ट प्रोबेबल होती हैं। तो इस तरीके से आप मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा दैट विल बी डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, थोड़ी चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास क्या बोला हमने, n बाय 2 दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी फाइनली। अगर मैं सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करता हूं, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि यहां से थोड़े से पार्टिकल निकाले और यहां डाल दिए, सपोज n बाय 2 माइनस एक्स कर देता हूं, तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा? n बाय 2 प्लस एक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 1000 पार्टिकल हैं, ठीक है, और 500 दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। यहां से 2 कम कर देता हूं तो 498। ठीक है, 500 माइनस 2, तो यहां 500 प्लस 2 करना पड़ेगा, 502 हो जाएगा। तो अगर मैं एक में से x निकालूं और दूसरे में x डाल दूं, तो ये मेरे पास डेविएटेड मैक्रो स्टेट होगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से मैं डेविएट कर गया और मैं यहां पहुंच गया। और वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, मतलब 497, 503, 496, 504, 495, 505, ऐसी मैक्रो स्टेट्स की बातें होंगी। मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से डेविएट कर रहा हूं और फिर बात कर रहा हूं कि भाई इसको मैंने डिस्कस करना है, किसको? डेविएटेड मैक्रो स्टेट्स को। तो उन डेविएटेड मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन कंपैरिजन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट? तो दैट विल बी द आर्टिकल। ठीक है, वी विल डिस्कस डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। मैं आपको पहले बता दूं क्या कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बहुत बहुत ज्यादा है, तो जो डेविएटेड मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी को मैं, ठीक है, प्लॉट करूं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है सपोज, तो थोड़ा सा भी डेविएट करूंगा तो एकदम से शार्पली डिक्रीज करेगी। ठीक है, इधर के उधर करूं, उधर के इधर करूं चाहे, ठीक है, शार्प डिक्रीज होगा। मतलब जो डेविएटेड मैक्रो स्टेट्स होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। ये हमारा आर्टिकल अब चलने वाला है और इसको पूरा हम डिराइव करेंगे किस तरीके से डेविएशन की बातें होंगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से आप डेविएट करने वाले हो, मेरा कहने का मतलब ये है, और उसको हम, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है, फिर कंप्लीट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, लेकिन फिर भी डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। कंसिडर n पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला? द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज n बाय 2 n बाय 2। अगर ऐसी बात है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल 1/2 रेज़ टू n। लेकिन n1 कितना है? n बाय 2। n2 कितना है? दैट इज ऑल्सो n बाय 2। तो दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, रादर इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डेविएट करते हैं। ठीक है, नाउ वी कंसिडर स्लाइटली डेविएटेड, स्लाइटली थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं मैक्रो स्टेट n बाय 2 माइनस एक्स, n बाय 2 प्लस एक्स। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 कितना हो गया? n बाय 2 माइनस एक्स फैक्टोरियल, n2 कितना हो गया? n बाय 2 प्लस एक्स फैक्टोरियल 1/2 रेज़ टू पावर n। ठीक है,
और मुझे इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं डिवाइड कर देता हूं। P इज इन जनरल प्रोबेबिलिटी, P मैक्सिमम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तब क्या होगा, तब आप इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। P is n factorial divided by this and P max is this. n factorial से n factorial कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो n2 फैक्टोरियल n by 2 फैक्टोरियल इंटू n by 2 फैक्टोरियल ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो n by 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी n by 2 माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू n by 2 प्लस एक्स फैक्टोरियल। तो ये कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिबेटेड मैक्रोस्टेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, P by P maximum is n by 2 factorial square, n by 2 minus x factorial, n by 2 plus x factorial। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यहां से आगे मैं स्टार्ट करूंगा, स्लाइटली डिविएटेड मैक्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। होगा क्या, इसका नेचुरल लॉग लिया जाएगा, स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है, और फिर फाइनली इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एंड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके बारे में ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।